देखिए, इस समय हम अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील क्षेत्र के बहुत ही नजदीक एक गांव है, उसका नाम है कनवाड़ा। वहां आज आप पहुंचे हैं और अब हम इस समय यहाँ पर खड़े हैं, कुछ परिजन खड़े हैं और कुछ गांव वाले खड़े हैं। ये जो जगह दिख रही है, कल सुबह 10 बजे से लेकर और 1 बजे तक के बीच में हजारों लोग यहाँ पर एकत्रित थे। एक घटना ऐसी घटी कि यहाँ पर एक कुआं था और उस कुएं के बगल में ही एक कच्ची जगह थी जिसको झीरी बोलते हैं। उस झीरी में पानी जाते जाते वो एकदम से धंस गई और उसमें 2 बालक खेल रहे थे, एक गोलू और एक उसका बड़ा भाई। तो अभिषेक। तो वो बच्चा इस कुएं के पास में ही झीरी में से धीरे धीरे फिसलता हुआ और नीचे 30 फुट गहरा पहुंच गया। और कुआं जो था उसमें फरमे लग रहे थे जिनको हम चूड़ी बोलते हैं। 50 फुट गहरा हो, वहाँ में 40 फुट गहरा पे छोड़ो गए। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरा वृतांत हर किरदार से आपकी बातचीत करवाएंगे। देखिए, यही वो जगह है जहाँ पर यहाँ पर एक कुआं था और 6 फीट की करीब उसकी गोलाई थी और यहाँ पर एक झीरी थी। क्योंकि अब ये प्रशासन ने पूरी तरह से ढक दिया है, भर दिया है मिट्टी से। इस कुएं के बिल्कुल पास में एक झीरी थी, कच्ची झीरी जिसको बोलते हैं। और उस झीरी का क्या, यहाँ पर पानी चल रहा था, इस जगह पे पानी चल रहा था। उस पानी का धीरे धीरे रिसाव उसमें होता जा रहा था। यहीं पर ही वो स्थान है जहाँ पर ये 2 बालक नहा रहे थे, दोनों भाई थे, गोलू और उससे बड़ा अभिषेक। तो जैसे ही वो पानी धीरे धीरे रिसता चला गया तो गोलू का एकदम से पैर फिसल गया और फिसलते फिसलते धीरे 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 कुएं के बिल्कुल नजदीक वो नीचे की तरफ चला गया। और उसके बाद यहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए। यहाँ पर एक जेसीबी से गड्ढा खोदा गया। इस जगह पर ये पूरा गड्ढा खोदा है, लेकिन अब ये पूरी तरह से भर दिया है और उस झीरी को भी भर दिया है। और झीरी के पास में जो कुआं था इस जगह पर, उसको भी यहाँ पर भर दिया है। यहीं पर वो जगह जब पानी चल रहा था, कल यहाँ पर पानी था, बोरिंग से कहीं से पानी आ रहा था और उसका पानी का रिसाव धीरे 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 इस तरह से गया कि उसमें इतना सा गहरा छेद बन गया और उसमें से वो स्लिप होते हुए बच्चा धीरे 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 बिल्कुल 30-35 फुट नीचे पैंदे में वो चला गया। तो जो बालक 4 साल का गोलू गिरा था उस कुएं के पास झीरी में से होते हुए नीचे पहुंचा था पैंदे में, उनके बाबा हमारे साथ हैं। बाबा, आपका क्या नाम है? रामचरण। रामचरण जी। कहाँ रहते हो? ये हनुमान चौराहे के पास में कनवाड़ा नाम है इनका और यहाँ हनुमान चौराहे के पास में रहा। तो कल क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा बताया। यही अभिषेक को तो मैंने कपड़ा फैला नहारा, जो मैंने दूर कर दियो, और गोलू को मैं कपड़ा फैला रहा। जब कपड़ा फैलाते हुआ एकदम वो में सांप पीड़ ने पत्थर तो दियो, जो एकदम दोनों धस गया हम ज्यादा पोता। फिर पतली सुरंग में ये पोता तो निकल गया, मैं ऊपर रह गया। और वो सांप ने पैसा लगा, मैंने यहाँ तक अंगड़ी हाथ आई मेरे, वो सांप का मारने में यहाँ से पकड़ लूं। सांप तगड़ी पीड़ी, तगड़ी ऊपर ही था वो। हाँ, ये अंगड़ी पकड़ी है। जब उन्होंने जब छट और थोड़ा मुँह पे से छुड़ा दियो। अच्छा अच्छा, वो जब छोड़ो गए। कितना बड़ा कुआं था इस जगह पे? 6 फुट की चूड़ी थी ना, 4.5 फुट है। 5 से 6 फुट की करीब यहाँ चूड़ियाँ थी और वो लगभग साइड में 30 फुट नीचे तक वो चूड़ियाँ थी। 50 फुट तक थी वो। 50 फुट। और उसके बगल में यहाँ पर एक झीरी थी, वो कच्ची जगह होती है, तो उसमें धीरे धीरे पानी, जैसे खेतों का पानी उसमें जा रहा है, तो वो धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते उसमें एक इतना सा सुराग हो गया जो नीचे तक चला गया। उसी दौरान यहाँ पर ये बालक इधर आ बेटा, इधर आ जाओ। देखिए, यही बालक है। हेलो, क्या हाल है छोटू? बढ़िया है। इसका नाम गोलू है। थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, अच्छा है। हम देखिए, यही वो बालक है जो 30-35 फुट गहरी सुरंग में जाने के बाद ये करीब 2.5 घंटे तक 4 घंटा रहे हुए, 2.5 घंटे से अधिक समय तक ये बालक उस छोटे से सुरंग में रहा।
क्योंकि ऊपर से नीचे तक केवल इतनी ही जगह उसमें थी, इतनी सी जगह थी मैं थोड़ी, जो वो नीचे तक पहनने में जाकर ये रुक गया। इस बालक की मतलब हिम्मत देखिए आप कि 2.5-3 और बोलते रहे हो, आवाज हेला देता रहे, बोलते रहे हो। जी जी जी। हाँ, तो जैसे ये बालक नीचे जाने लगा उसमें तो हाँ, हाथ पकड़ा आपने? मैंने पकड़ा, यहाँ से हाथ आया, पीड़ने में यहाँ से पकड़ लू, पीड़ने मेरे पेश ने खा बती, खाएगी तो खा जाएगी, जब यहाँ से पकड़ो ला पकड़। अच्छा। जब मैंने पछाड़ दिया जोर से तगड़ी पीड़ी, जब ये अंगड़ी भी छुड़ा दी, जब छोड़ गए फिर मैंने हिला दिया है। हाँ, पीला सरप था, उसने मतलब झटका दिया बाबा के पास, तो बाबा के पास फिर मैंने हिला दिया। यहाँ से ये खेत में से 2 भाई आया बगैर, रुका हम घुसा, या मैं मट्टी मत तोड़ दे जाओ, या मत घुसो, तुम घुसमाई ना, छोरा के ऊपर मट्टी मत पटक दे जाओ। अच्छा, जो वो नीचे चला गया जब बच्चा उसमें? हाँ हाँ हाँ। फिर हिला आवाज, उनने भी दिया, हमने भी दिया, चारों तरफ से फिर आदमी आता चलेगा, रस्सा लिया और डग्गी लिया, काटो या बच्चा कोई तरह गयो कुआ में। अच्छा अच्छा, ऐसा बात दिए मैंने। और कुआं जो था वो सूखा था या उसमें पानी था? सूखा कुआं था। बाद सूखा। में फिर उस सर्प को पकड़ने के लिए सौराई अच्छा, से आप एक लड़का इस बुलाया बच्चे के पिताजी हैं, तो उस समय आप कहाँ थे? गुजरात हो ही ना हो यहाँ। गुजरात थे? कब गए थे गुजरात? गुजरात में अभी 4 दिन पहले गए थे। अच्छा, फिर तुमको सूचना कैसे मिली कि भाई बच्चा उसमें गिर फोन गया? कर दिए, कोई नहीं, द्वारा सूचित किया काफी फोन कर दिए लोग बाग। कि बच्चा अच्छा अच्छा। जिरी में गिर चुका है। 28 मई को ये घटना 28 मई मंगलवार को घटित हुई थी। और कभी भी कोई भी घटना जब घटित होती है तो उससे हमें या तो सबक सीखने को मिलता है या हमें प्रेरणा मिलती है। तो जब कोई दुर्घटना का रूप ले लेती है तो उसे हमें सबक सीखने को मिलता है। तो आज 29 मई है, 28 मई को जो यहाँ पर घटना घटित हुई थी उससे हम सब लोगों को एक सबक लेना चाहिए कि बच्चा कहाँ खेल रहा है, कुएं के पास है, कुआं अगर खुला है तो उसको ढकना चाहिए, कुएं के पास अगर कोई जगह बैठ रही है तो उसका समय पर ही उसका निदान करना चाहिए, अन्यथा ऐसी घटना बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती है। और अगर कोई अच्छा कार्य हुआ है तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो अब हम बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। तो बाबा, जब बच्चा एकदम नीचे चला गया, आपने आवाज लगा दी चारों तरफ, हाउल्ला कर दिया, लोग यहाँ पर फिर आए, उसके बाद क्या क्या हुआ थोड़ा और बताएं। उसके बाद तो फिर लोग बाग आगा, जेसीबी चली, जेसीबी भी रोक दी, अब मट्टी चल जाएगी बच्चा माई, या सु पार ना पड़ रही, इतनी औंधी ना खुदरी। फिर ऊपर से वो पटी हुई कुइया इन्हें हटाई, इन्हें वो हटा दिया अलग, कुएं को जो पार्ट था वो लट्ठान का टुकड़ा धरा पटरी, वो हटाकर जब भीतर ये घुसा, जब वो सरप कुइया में गिर गो। अच्छा, वही सरप जो जिस समय बच्चा नीचे जा रहा था आपने हाथ पकड़ा? हाँ, तो वही पीला वही उधर वो उसी कुएं में गिर गया, उसी कुइया में गिर गो। और बच्चा तो इधर साइड में बच्चा नीचे चला गया, अलग और कुइया थी उसमें सरप चला गया, यानी कि सरप तो एक ही था, एक ही। बाहर जब पीला सरप तगड़ा, बाहर जब था, जब तो वो बाबा के हाथ के अड़के गया, जब तो इधर को धीरे माई, और उसके कारण वो बच्चा भी नीचे हाथ से स्लिप हो गया। उस झिरी में जो सुरंग सी बनी हुई थी इतनी सी, उसके अंदर बच्चा चला गया, लेकिन बाद में वही सरप कुएं के अंदर चला गया, अंदर चलेगा। तो अब दोनों चीजें अंदर थी, एक कुएं में तो सरप था नीचे 30-35 फीट पे, और झिरी में ये बालक था। और सरप की लंबाई कितनी होगी बाबा? लंबाई करीब 3.5 हाथ 4 हाथ, करीब 10 फीट लंबा वो सरप था, बहुत ही पीला सांप था। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर वो सरप 2-4 बार धर्मी घुसो, सरप पर वो धर्मी कौन है? मार ना सको, निकाल ना सको, और फिर वो सौराई को बुलायो फोन कर, एक दूसरे ने नुकी सरप आभार पकड़ लेगा, वो जिंदा ही है सौराई को। हाँ, वही फोन करके बुलाया, अब 15 मिनट में, वो 10 मिनट में ही आ गो, और वो ने घुस कर जिंदो ही सरप पकड़ लियो, पकड़ के बाहर निकाल दियो। जब हम काम करवा दियो, जब सामने देखो, जैसे ही बालक झिरी में अंदर नीचे चला गया स्लिप होते हुए, अब उसको निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो उस प्रक्रिया में एक किरदार है धर्मी जी। पूरा नाम क्या है आपका? धर्म सिंह चौधरी। धर्म सिंह चौधरी। तो ये उस समय आंखों देखा हाल बताएंगे, क्या हुआ था उस समय? फिर हमने सब बच्चा नीचे चला गया, जब आपको सूचना कैसे मिली, फिर आपने क्या किया? आवाज दी, चारों तरफ जनता भाग के आई, तो हम भी भाग के आए यहाँ। जी, भाग के आए तो यहाँ देखा तो कुइया पटी हुई है,
और बच्चा साइड में धोराम होकर झिरी है, उसमें होकर नीचे पहुंच गया। ठीक है बच्चे की आवाज आ रही खूब जी। हमने तुरंत ये पटी हुई कुआ पे से चौका हटाए तो कुएं के ऊपर चौका लग रहा चौका था, कंप्लीट था, पूरा ढका हुआ था, ढका हुआ था मतलब मिट्टी से जी। हटाया तो उसके नीचे वो जो बाबा बता रहा है सरफ उसके चौके के नीचे हमको जैसे ही हमने हाथ से उठाया तो सरफ निकला तो तुरंत कोई हम कूद गए सरफ। अच्छा, मतलब चौके के नीचे छिप रहा था, चौके के वो नीचे सरफ। छुप रहा था और जैसे ही चौका हटाया तो वो कुएं में कूद गया। कुएं में चला गया। फिर हमने हटा के चौका, फिर रस्सा मंगवा के बांध के हम उसमें नीचे उतरे तो 4-5 चूड़ी ऊपर है, सरफ नीचे डोलते हुए दिखा। बच्चा अच्छा, क्या आप नीचे उतरे उसमें? नीचे कुएं में? उतरे मेरे अब भी ये दोनों साइड में निशान बन रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ना निशान बन रहे हैं दोनों साइड। जी। फिर नीचे जाकर मैंने आवाज मारी गोलू बोले हाँ मैं तो कुएं में, गोलू कुएं के बाहर झिरी में। अच्छा, कितनी दूरी थी, मतलब जैसे वो चारों तरफ एक आध फुट दूरी पे ही था ये? हाँ इतनी दूरी आप में। कुएं में थे, ये झिरी झिरी बाहर। 2 फुट दूर पे था। हाँ, दूर पे। जी जी। आवाज आ रही थी नुकनोई। ठीक है। ये रो रहा था गोलू बेटी, हाँ मेरी बड़ी मम्मी को बुला दे, यही आवाज दे रहा मेरी बड़ी मम्मी को बुला दे, उससे प्यार ज्यादा है। बड़ी मम्मी को बुला दे। मन की बेटी चिंता मत कर, हम अभी आ रहे हैं और आपको निकाल रहे हैं। इतने में वो सरफ हो जो मन की भाई ये सरफ को कछु औजार दो जिससे पकड़े मारे इसको। फिर इन्होंने फोन करके ऊपर से सौराई का क्या नाम बोल रहे हैं, सौराई का असर को बुलाया। देखिए यहाँ मैं बता दूं आपको कि ये धर्म सिंह जी जब नीचे कुएं में उतरे तो उस समय वो सरफ जो ऊपर था बाद में नीचे गिर गया और नीचे भी वो घूम रहा था। ऐसे में अगर बगैर सरफ को पकड़े हुए ही निकालने की प्रक्रिया की जाती बच्चे को तो वो सरफ उसको डस लेता जो भी नीचे जाता। इसलिए अब उस सरफ को पकड़ने की प्रक्रिया, बच्चे को निकालने से पहले उस सरफ को पकड़ना और उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इनकी प्रक्रिया के बाद में एक पास का गांव है सौराई में एक अस्सर मेव के नाम से उसको तुरंत फोन करके और इस जगह पर बुलवाया गया। उसने सरफ पकड़ा है ना। और उसके बाद अब हम आपको अस्सर से मुलाकात करवाएंगे और जो भी इसमें किरदार रहे हैं कोशिश करेंगे आप तक अधिकांश किरदारों से रूबरू करवाए जाए, क्योंकि घटना छोटी नहीं है, घटना काफी बड़ी थी। और किस तरह से उसको रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें स्थानीय प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन, उपखंड अधिकारी या उनकी पूरी टीम, नगर पालिका और अलवर से भी एडिशनल एसपी, ये सब यहाँ पर आए और पूरी जी जान उन्होंने लगा दी। हजारों ग्रामीण यहाँ मौजूद थे, जिसके पास जो साधन था, किसी के पास रस्सा, किसी के पास टॉर्च, किसी के पास ग्राइंडर, जो भी उपकरण जिसके पास थे, एक मिसाल ऐसी कायम की कि किसी के साथ भी कोई घटना घटित होगी तो पूरा समाज, पूरा इलाका एक साथ एकजुट होकर उस घटना का मुकाबला करेंगे। ये एक मिसाल यहाँ पर पेश की गई थी। देखिए अब कहानी उस मोड़ पे पहुंच चुकी है कि एक कुएं के अंदर सांप और उस कुएं से 1 फुट दूरी पर बच्चे का नाम गोलू, और ये करीब 30 से 35 फीट गहराई में है दोनों। एक तरफ सांप है और दूसरी तरफ वो छोटा सा नन्हा बालक है जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और वक्त धीरे धीरे हाथों से निकलता जा रहा है। करीब 1-1.25 घंटा होने के बाद में सरफ को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई और पास के ही जो गांव है एक सौराई में एक अस्सर नाम से है, उसको सूचना दी गई कि भाई इस तरह से घटना हुई है और यहाँ पर एक कुएं में सरफ है और उसको पकड़ना है। तो उसके बाद में अस्सर हमारे पास इस समय मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अस्सर जी, आपको कैसे सूचना मिली और आप यहाँ पर कैसे आए? सर मेरे लिए तो अय्यब ने फोन किया। अय्यब कौन है? अय्यब ये है सौराई वाला, ये ठीक, ये भी सौराई के रहने वाले हैं। सरपंच का ताऊ का लड़का है जी। तो यानी बोलो लो कि ये कुइया में सांप है और कुइया की बगल में झीरीन में बच्चा गिर गो और छोटो बच्चा है, तो जल्दी आए। मतलब प्रशासन पूरा है ही लेकिन निकल नहीं पा रहा। अच्छा। सांप के डर के मारे कुइया में नहीं उतरते। अच्छा। तो मैंने कही मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में ही। ठीक है। तो मैं एक दूसरा की बाइक लेके नहीं फटाफट 2 मिनट में मैं यहाँ पहुंचो। अच्छा। मैं आके नहीं पहुंचो तो यहाँ मतलब पुलिस वाले खड़े थे। मैंने कही भाई साहब मैं इसके निकालने के लिए आया हूँ। हाँ। अरे तू दूर हट जा, तू गिर जाएगा फलाने ढेके, तो एक तरफ कर दिया। अच्छा। फिर गांव वाला बोला, जो बस्ती का हीन है उनने बोला भाई ये जरूर निकाल देगा। अच्छा, है ना। अच्छा। तो इसने घुसने दो, तो मैं उसमें घुसा तो सांप पकड़ा। यहाँ पर किसी को ये पता नहीं था कि भाई कौन एक्सपर्ट है कौन नहीं है। तो जैसे ही अस्सर आए तो पुलिस वालों ने उसे एक घेराबंदी बना रखी थी, भाई इस घेरे के अंदर कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी आगे जाता है कुएं के पास में तो उसको गिरने का डर भी रहता है। इसलिए प्रशासन ने पूरी सतर्कता अपना रखी थी। तो ऐसे में अस्सर को कुछ देर के लिए हटा दिया कि भाई तुम यहाँ पे पास में मत आओ।
लेकिन ग्रामीणों के कहने पर असर आगे कदम बढ़ाता। फिर क्या हुआ? फिर मैं उस कुएं के अंदर उतरा, वो सांप पकड़ा, सांप पकड़ के ये क्या रस्सी से उतरे या रस्सी से उतारे, रस्सी से? है ना, रस्सी से उतर के मैंने देखा सांप बहुत भारी था जी। तो उन्होंने कही कि कुछ दे, मैंने कि कोई घड़िया हो, मटकी हो या कोई कट्टा बोरी हो, हाँ। उसमें भर दूंगा मैं इसको। ठीक है। फिर कुछ यहाँ इन्हीं तो तुम जब नीचे गए तो मतलब हाथ ऊपर की तरफ थे आपके या ऐसे उल्टा करके जब नीचे गए आप? नहीं, सीधा ही है, सीधे सट्टी गए जब, है ना। तो उतर के नहीं मैंने वो सांप पकड़ा, अब मेरे पास था वो पजामा में, हमने वो सांप पकड़ के नहीं जिंदा का जिंदा यूं को यूं ही मून दिया। पजामा में मून दिया, नीचे से 5 से बंदा पजामा था। हाँ। देखिए उस सरप को पकड़ के उसमें रखें किस चीज में रखें? ना तो उस समय कोई घड़िया मौजूद था, ना कोई इस तरह का कोई कट्टा मौजूद था। तो जैसे ही असर को ये दिमाग में सूझा, और भाई धर्मी जी आप आगे आ जाएं थोड़ा सा, ये धर्मी जी हैं, इन्होंने अपना पजामा खोला और पजामा खोल के असर को दिया, तो असर ने उस पजामे के अंदर ही घुसा दिया। हाँ, अंदर घुसा दिया। तो पजामा में तो दो तो इधर होती है, एक ऊपर से होता है, फिर कैसे उसको अंदर घुसा? यहाँ से तो बांध रखे थे, गांठ अच्छा। लगा रखी, और यहाँ के नाड़ा में के घुसा के नहीं और रस्सी से बांध दिया। तो वो अपने आप ही घुसा था या मैंने हाथ से पकड़ के नहीं और यूं पकड़ के उसकी मुंडी, और भारी सांप था, फिर यह हाथ से पकड़ा, यहाँ ने छोड़ाया, मैंने उसमें घुसा दिया। घुसाने के बाद अंदर ही थे उस समय? हाँ, दोनों अंदर ही। ये दोनों अंदर में अच्छा, आप बाहर निकाले क्योंकि जगह इतनी कम थी कि दो उस समय अय्यब भी और असर भी दोनों उस कुएं के अंदर थे, और सरप को पकड़ के पजामे के अंदर घुसा दिया, रस्सी से बांध के ऊपर चढ़ा लिया। अच्छा, वो ऊपर ले लिया उसको। चलिए देखिए, सांप इस समय निकल चुका है, और सांप के निकलने के बाद में अब आती है बारी बच्चे के निकालने। उसके बाद फिर क्या हुआ बताएं? फिर वो ट्रैक्टर मंगाया अल्टरनेटर वाला, फिर उसमें ग्राइंडर से ऐसे कट आपको करी। ये अंदाजा लग गया था कि बच्चा किधर है? हमने सर मतलब आवाज आ रही ही, और फिर एक लकड़ी से जो फरमा में वो रहती है मोखी, छोटी छोटी सी, उनमें के मैंने की गोलू किधर है? इधर हूँ मैंने की आवाज उजाला आ रहा फोन की बैटरी का, नुका रहा। मैंने की एक तरफ खड़े हो जाइए, हम आपके लिए निकालने के लिए जगह बना रहे। अच्छा, वो बातचीत करता था? हाँ, अच्छा, बात कर रहा, और जब ग्राइंडर चले जब वो चोरा रोता भी है, हाट मत करो, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, हाट आवाज मत करो। हाँ, आवाज मत करो। अब भाई फरमा फिर कट करके नहीं श्यावली से फोड़ा भी है, और जगह बना के फिर उसमें ओल बना के नहीं, और जब वो वहां से निकाला, मैं आधा से घुस के नहीं झिरी में से वो बच्चा को निकाल के लाया। अच्छा, मतलब वो फरमा तोड़ के वो आली बना के नहीं, आली में के घुस के नहीं, और वो बच्चा निकाल के लाया। तो उस समय फिर कौन कौन थे आपके साथ में? मेरे साथ एक तो यू हो जो जाने अय्यब तो ऊपर चढ़ गया हुआ। अच्छा, उस समय मुबीन वो भी अंदर ही था उस समय? वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहे। जब हमने ग्राइंडर चलाओ ने, धुआंधार मच गई, या को गलो सूख रो क्या पानी को सिस्टम करो, मैं पानी पी रहा हूँ, तू कर ले काम है, जब मैं आ जाऊँ तेरे प्यास दोबारा। मुबीन भी एक पात्र है, यानी कि वो किरदार है इस पूरी घटना में, एक सहयोगी है मुबीन का भी। हाँ, ग्राइंडर चलाया था उसने। उसको काटने के लिए जो कुएं के चारों तरफ जो फरमा थे, जिनको हम चूड़ी भी बोल देते हैं, उसको काटना जरूरी था, और उस काटने में इनके अलावा एक मुबीन ने भी अंदर से सहयोग किया था। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद वो बच्चे को आपने? बच्चे को मैंने वो एक लकड़ी और खड़ी थी झिरीन के पास, जहाँ के वो बच्चा निकल ना पाए, वो लकड़ी ऐसे डांटी, और बच्चा का हाथ पकड़ के जब लिया तो बच्चा मेरी मतलब वहां में नाड़ के लिपट गया, और बुरसेट ढीली सी लाल वाली, उसमें ही घुस गया बच्चा। न जाने तो मैं इससे पहले निकलू, घबराया हुई ने। अच्छा, वो बुरसेट के अंदर ही घुस गया? हाँ, फिर मैंने गोदी में लेके नहीं वहाँ बाहर निकाल के, और रस्सी मैंने यहाँ के गिरवा के नहीं, इकबाल ने रस्सी पासी, और मैं यहाँ के बांध के नहीं, पेटी लगा के नहीं, बच्चे को गोदी में ही लाया बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। तो मतलब जनता ने मैं बाहर खींच लियो, बाहर खींचने के बाद इसमें एक किरदार इकबाल खां भी शामिल है। वो कुएं के ऊपर खड़ा होकर के पूरा नियंत्रण कर रहा था उस समय। पूरी बात क्या चीज अंदर भेजनी है, क्या चीज बाहर निकालनी है, रस्सा कब डालना है, कब टॉर्च, कब ग्राइंडर, वो सब चीजें, कौन सी चीज अंदर आ रही है, कौन सी चीज बाहर आ रही है, और कौन सी चीजें अंदर भेजनी है। और वहां से जो आवाज आ रही थी कुएं के अंदर से, चूंकि गहरा था 30-35 फीट,
तो उस गहरे कुएं में से जो आवाज आ रही थी केवल वो उसी जगह पे आ रही थी जो इकबाल सुन सके। हाँ, लेकिन बाकी जनता तो सब तरह और की कुछ दूर नहीं दूर सुनी। जो लोग खड़े थे उनको कोई आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए जो भी दिशा निर्देश नीचे कुएं के अंदर से, भाई चाहे अस्सर हो, चाहे अय्यब हो, या धर्म सिंह जी हो, या मुबीन हो, जो भी वो दिशा निर्देश नीचे से बोल रहे थे, चीख चीख के बोल रहे थे, तो बहुत मामूली आवाज वहां पे आ रही थी ऊपर, कुएं के ऊपर। तो उसकी पालना इकबाल के द्वारा की जा रही थी। और कोई भी चीज मंगवानी है, या ग्राइंडर मंगवाना है, रस्सी मंगवानी है, इस तरह जो भी निर्देश थे वो एक टीम बन करके उस कार्य को पूरा को अंजाम दिया गया। अब हमारे साथ में सौराई के अय्यब जी भी हैं और इनसे भी हम बात करते हैं। अय्यब जी, आपको कैसे सूचना मिली कि भाई कनवाड़ा में एक कुएं के पास में इस तरह से कोई हादसा हो गया है? मैं लक्ष्मणगढ़ से आ रहा था जी। फिर मैं यहाँ आदमी इकट्ठे हो रहे थे कुआ पे जी। फिर मैं कुआ पे आया था। अच्छा। तो इधर से औरत भागी भागी आ रही थी रोड पे से। थोड़ी सजर बोल। फिर मैं आके यहाँ कुआ में देखा बच्चा रो रहा था। अच्छा, मतलब बच्चा कुएं के अंदर था, ये अंदर सूचना था। मिल गई हाँ, आपको? कुएं के पास में था? बिल्कुल देखी थी मैंने, बच्चा रो रहा था अंदर जी। मेरे को बच्चा की दरेगी आई तो मेरे पे नहीं रुको गए, मैंने अस्सर के लिए फोन किया था। पहले आप नीचे उतर गए थे क्या उसमें? नहीं, पहले देख रहा, ऊपर से पुलिस वाला नहीं जान दे रहा अंदर तो जी। फिर देख के मेरे को बच्चा की दरेगी गई, मैंने अस्सर के लिए फोन किया था। अच्छा। मैंने कहा अस्सर यार यहाँ एक बच्चों गिर को दोनों भाई उतरेंगे, अरे निकाल के लाएंगा। ठीक है। फिर अस्सर ने कही 5 मिनट में अब आऊं मैं। हम्म। अस्सर आ गया था, अस्सर के पुलिस वाले ने धक्का दे दिया। मैं कुइया पे ही बैठा था। जी। फिर मैंने कहा अस्सर इसको आने दो साहब, हम उतरेंगे कुइया में। हाँ, उनको जानकारी नहीं थी इसलिए दूर किया। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर अनुमति मिल गई कि भाई आप जा सकते? फिर अनुमति मिल गई साहब। फिर हम दोनों, ये अस्सर पहले उतरा था, मैं इसके पीछे पीछे रस्से, एक रस्सा पे नहीं उतर के दोनों एक ही रस्से से उतर गए? एक ही रस्से से। अच्छा अच्छा। फिर उतर के हमने नीचे जाके देखा तो सांप पड़ा था कुइया में। जी। फिर सांप अस्सर ने कहा आइए कोई कट्टा या वो मंगवाओ, कट्टा मंगवाओ कोई। फिर हमारे लिए कट्टा तो पाया नहीं, पजामा पाया था जी, वो धर्म सिंह जी का पजामा। हाँ, फिर ऊपर वाले ने हमारे लिए पजामा पटक दिया। अच्छा। तो हमने वो सांप पकड़ के, अस्सर ने पकड़ के, मैंने पजामा डांटा था, अस्सर ने सांप पजामे में भर के और फिर हमने बांध के ऊपर दे दिया सांप। अच्छा अच्छा। तो उस समय डर नहीं लगा आपको कि भाई इतना बड़ा सांप है? नहीं, डर नहीं लगा। गीला सांप है। वो सांप से ज्यादा जान प्यारी बच्चे की थी। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन सांप भी आपको काट सकता था। इतना बड़ा सांप है, कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है। काटता तो बच्चा भी काटता, बच्चा की जान ज्यादा प्यारी थी ना हमको। जी जी। तो देखिए, जान की परवाह किए बगैर ही एक खतरनाक सांप को इन्होंने अपने हाथ से पकड़ा और उस पजामे के अंदर, तो इन्होंने पजामा पकड़ा और इन्होंने सांप की मुंडी पकड़ के उस पजामे के अंदर बंद कर दिया उसको। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर हमने वो चूड़ी काटी थी ग्राइंडर मंगवा के। अच्छा। चूड़ी काटने के बाद वो बच्चा अदर रहेगा थोड़ा सा चूड़ी से। अच्छा अच्छा। फिर दूसरी जगह कट लगाया था हमने उसमें। फिर वो बच्चा के लिए कट लगा के अंदर घुसा तो टॉर्च जला के देखी थी हमने। जी जी। टॉर्च देखने के बाद वो बच्चा को आवाज दी, बच्चा टॉर्च दिख रही तेरे को। फिर बच्चा ने कहा हाँ टॉर्च दिख रही, तो आ जाओ टॉर्च के पास। फिर अस्सर घुस गया उस झिरी में। अच्छा अच्छा। अस्सर घुसने के बाद बच्चा के नाड़ के लटक को बच्चा, फिर बच्चा निकाल लिया बाहर। तो देखिए, अय्यब जी उस समय मौजूद थे और उस कुएं के अंदर भी गए और इन्होंने बहुत ही हिम्मत और हौसला का काम किया। और देखिए, अब हमारे साथ में वो किरदार, वो बालक, 4 वर्षीय बालक जिसका नाम गोलू है, वो हमारे साथ में है। और जिंदगी और मौत से जूझने के बाद में उसको एक नया जीवन दान मिला है, एक नया जीवन मिलता है। तो चलिए आज हम उनसे बातचीत करते हैं। बेटा, राधे राधे। राधे राधे। अरे अरे, हाथ मिला बेटा, हाथ मिलाओ। अच्छा, इधर आएगा गोदी में, आ जा आ जा। ऐसे करिए बेटा, इधर देख बेटा, इधर देखो। क्या नाम है बेटा? बात कर रहे हैं। नाम क्या बताओ। नाम बेटा? गोलू। गोलू। जोर से बोल यार, आवाज ही नहीं जोर आ से रही। बोलो गोलू। अच्छा, क्या 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 हुआ था बेटा? कचू ना हुयो? तू कुआं में गिर गो? अंदर गिर गया था। अंदर गिर गो? कैसे कैसे हुयो है बेटा? काई कर रहो बेटा तू बता? अच्छा अच्छा बेटा, इधर देख, नारो तू? नहा रहा था मैं और भैया। बोलो। फिर काय हुयो नाते नाते? कचू ना हुयो? फिर वहां में भीतर गिर गो? हाँ, बाबा ने हाथ पकड़ा। फिर कौन ने हाथ पकड़ो तेरो? कौन ने हाथ पकड़ो बेटा? बाबा ने। बाबा ने। अच्छा, और सांप भी निकलो वहां पे? हैं?
फिर नीचे चलेगा तू है बेटा? इधर देख, इधर देख, देख। उधर देख कुइया में गिर को कौन याद करी कौन में जा फिर आवाज कौन को लगाई वहां पे तूने? है बेटा? बड़ी मम्मी को आवाज लगाई। अच्छा अच्छा, फिर बड़ी मम्मी आ गई? नहीं आई? फिर कौन कौन आया वहाँ पे? धर्मी फूफा आयो। धर्मी फूफो कहाँ है? बता कौन सो धर्मी फूफो? धर्मी फूफा दिखाओ भाई, धर्मी फूफो आयो पहले इधर यूं कर। अच्छा बेटा। धर्मी फूफो आयो फिर धर्मी कहीं फूफा बात ने करी? बात धर्मी करी। फूफा तो सु अरे नू करो कचुना कचुना जब तो बहुत बोल रहे हो तू टाइम कुआ भीतर है बेटा? काई खई तूने? बड़ी मम्मी बुलाते है ना। कौन को आवाज लगाई? बड़ी मम्मी को। अच्छा फिर कौन निकाल के लाया तो कुआ में सु? जाने इनमें से कौन सो? ये निकाल अच्छा बालक बता रहा है ये निकाल के लाए हैं। लगी तेरे कहीं पे? कैसे चिपक को तू? जब वहां से निकलो जब कैसे चिपक को पे चिपक के बता दे। चिपक के बताता हूँ ताऊ को चिपक के बता दे। कैसे चिपक को तू? ऐसे लोग ऐसे। ऐसे अच्छा। और कपड़ा पढ़ाना है वो घड़ा के नाराज है। अब बेटा हेलो रोटी खा ली? रोटी खा ली? दूध पी लियो? हाँ घबराया हुआ है अभी बच्चा। अभी तक भी बच्चा थोड़ा घबराया हुआ है लेकिन स्वास्थ्य इसका बिल्कुल सही है। और बेटा कुछ बेटा घर पे खेल ले कर अब है ना? कुएं के पास तो नहीं जाएगा दोबारा? नहीं ना जाए? हाँ ये कौन है? हमारे लिए तो नहीं देखो पापो है? पापो ना हो कल यहाँ पे? बालक गोलू जो कुएं के पास झिरी में अंदर स्लिप होकर नीचे पहुंचा था, उसके पिताजी क्या नाम है आपका? सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र चौधरी हमारे साथ में। आप उस समय घटनाक्रम के समय यहीं थे या कहीं बाहर थे? नहीं मैं गुजरात था, सूरत। गुजरात सूरत। जी कौन कौन गए थे वहाँ पे? मैं और हमारी वाइफ गई थी। अच्छा तो कोई विशेष काम से या कोई काम धंधे से गए? नहीं उधर हम कॉन्ट्रैक्टर लिए हैं LNT कंपनी में। अच्छा अच्छा वहाँ काम से गए थे अपने? वहीं करते हो आप काम? वही काम करते हैं। अच्छा फिर आपको कैसे सूचना मिली कि भाई बालक इस तरह से गिर गया है? यहाँ भाई ने फोन किया कि ऐसे ऐसे भाई बच्चा गिर गया है झिरी में। अच्छा तो हमने तुरंत मौके पर पुलिस को सूचना दिलवाई। हमने वहीं से फोन किया, तुरंत रेस्क्यू टीम पुलिस वगैरह को फोन किया। अच्छा वहीं से बैठे बैठे? हाँ तुरंत यहाँ पर पुलिस पहुंची मौके पर और गांव के सभी भाइयों ने सहयोग किया, पड़ोसियों ने बहुत सहयोग किया और भाई ने अक्सर ने सांप को भी बाहर निकाला। बहुत बहुत सहयोग रहा, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। फिर उसके बाद तुम वहाँ से तुरंत चल दिए होंगे? वहाँ से हम तुरंत निकले जी और रात को घर आ गए। रात को कितने बजे घर आ गए थे? 5 बजे सुबह मॉर्निंग में आए। देखिए ये यहाँ पे मौजूद नहीं थे, गुजरात के सूरत में थे, अपने काम धंधे से गए हुए थे और जैसे ही इनको सूचना मिली कि इनका बालक झिरी में नीचे बहुत गहराई में चला गया है तो तुरंत इन्होंने अपने स्तर से जो भी फ़ोन के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से प्रशासन को पुलिस को सूचना दी गई और क्षेत्र के जो भी लोग थे जिनको भी जैसे भी सूचना मिली वो इस घटनाक्रम वाली जगह पर पहुंचे, तन से मन से और जो भी कोई उपकरण जैसा भी उनको लगा कि ये चीज़ काम में आने वाली है वो सब चीज़ लेके आए। एक सामाजिक सद्भाव की एक ऐसी मिसाल यहाँ पर कायम की कि जो मतलब वर्षों तक उसकी एक अमिट छाप यहाँ पर बनी रहेगी। लेकिन एक हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि यदि कोई भी कुआं बिल्कुल खुला है, उसके पास कोई जगह धंसती जा रही है धीरे धीरे, उसको आप हल्के में ना लें, वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना कभी भी बन सकती है। इसलिए मेरा आप सभी दर्शकों से ये आग्रह है कि चाहे कोई बोरवेल अगर खुला है तो उसको भी आप पूरी तरह से ढंग से पैक करें। कुआं अगर खुला है और बिल्कुल समतल वाली स्थिति में है तो उसको भी आप ढकें। कुएं के चारों तरफ अगर कोई जमीन धंसने वाली स्थिति में है तो उसको भी आप बहुत ही इस प्रकार से करें कि कोई बालक या बड़ा या बुजुर्ग उसमें ना गिर पाए, क्योंकि आए दिन घटनाएं होती रहती है। कोई पशु भी गिर जाता है, कोई बुजुर्ग आदमी भी गिर जाता है, कोई साधु महात्मा भी गिर जाता है, कोई छोटा बच्चा भी गिर जाता है। गिरना
तो छोटी सी बात हो गई, लेकिन उसके बाद में जो पूरा प्रशासन, पूरे ग्रामीण, पूरा दिन खराब होता है सब लोगों का, तो उससे अपन को बचाव बहुत जरूरी है। तो हमें सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, और भी हम कुछ किरदार हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और आपसे हम रूबरू कराएंगे। और देखिए, जो बच्चा गिरा था उसके बाबा भाई असर को इनाम दे करके एक प्रोत्साहन, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा और सुखद क्षण है कि किसी का जीवन बचाया गया है, और असर की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और एक 5100 रुपये का इनको पुरस्कार दे करके सम्मानित किया जा रहा है। एक बार ताली बजाएं। आप जाने आप। और देखिए, असर भाई ने भी यहाँ जो कनवाड़ा पे जो एक हनुमान मंदिर है उसके लिए 2000 रुपये की राशि दी है। और ये 2000 रुपये की राशि चाहे वहाँ किसी भी कार्य में, मंदिर कार्य में ली जा सकती है। ये उनका बड़ा ही बड़प्पन का काम है कि असर भाई ने 2000 रुपये मंदिर के लिए दिए।